पुराने वक्तों की बात है कि गांव में अकरम खान नाम का एक ताजर रहता था। अकरम खान की पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था और उनके पीछे 2 मासूम बेटियां छूट गई थी। हालात की मजबूरी ने अकरम खान को दूसरी शादी पर आमादा किया और उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को सौतेली मां की निगरानी में छोड़कर तिजारत की खातिर शहर का रुख किया। आज 3 बरस बाद अकरम खान अपने गांव वापस आ रहे थे। घर के अंदर सौतेली मां ने दोनों बच्चियों को अपने सामने बुलाया और सख्ती से कहा, सुनो तुम दोनों, जरा कान खोलकर मेरी बात सुन लो। आज तुम्हारे अब्बा जान घर तशरीफ ला रहे हैं और उनकी आमद से पहले पहले घर के तमाम काम मुकम्मल हो जाने चाहिए। समझ आई बात? अगर कोई भी काम अधूरा रहा ना तो फिर देख लेना, बाद में मुझसे शिकवा न करना। जानती हो ना मेरी तबीयत, जब मुझे गुस्सा आता है तो किसी की नहीं सुनती। दोनों बहनों ने खौफजदा होकर सर झुका दिया। बड़ी बेटी ने हिम्मत करके कहा, जी ठीक है, हम दोनों मिलकर सारे काम निपटा देंगी। बस एक गुजारिश है, आज हमें मत मारना और खाने को भी कुछ दे दो। कल से हम दोनों ने बस सूखी रोटी खाई है। सौतेली मां ने आंखें तिरछी करके कहा, आज शाम को मिल जाएगा खाना, मगर याद रखना ये सारी बातें अपने अब्बा जान को मत बताना, वरना एक दिन भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। अच्छी तरह जानती हो तुम दोनों मुझे। इतने में बाहर से तांगे की आवाज आई। सौतेली मां फौरन बाहर दौड़ी। अकरम खान 3 बरस बाद घर वापस आए थे। अरे कैसी हो तुम, और मेरी बेटियां कैसी हैं? नजर नहीं आ रही। सौतेली मां ने मुंह बनाकर कहा, तौबा है जी, आते ही अपनी बेटियों की याद आ गई आपको। मेरी तो जरा भी परवाह नहीं हुई आपको। मैं तो दिन रात घर का काम कर करके इस घर की नौकरानी बन गई हूं। एक शौहर था इस घर में मेरा, वो भी आते ही अपनी बेटियों का हाल पूछने लगा मुझसे। मेरा तो हाल बुरा हो गया है। आपकी बेटियों को क्या होना है? बिल्कुल ठीक ठाक है, अकरम खान ने तसल्ली देते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, ऐसी बातें क्यों सोच रही हो? घर में वो दोनों भी हैं तो उनके बारे में पूछना तो बनता है ना। हाँ, सब जानती हूं। अच्छा रहने दो, आपकी बेटियां तो सारा दिन खेलने निकल जाती हैं और जुबान तो तौबा तौबा। आपकी बड़ी बेटी तो मुझे बात तक नहीं करने देती। तौबा तौबा, इतनी लंबी जुबान है उसकी और इतनी बदतमीज, क्या ही बताऊं। ये सुनकर अकरम खान की पेशानी पर शिकने पड़ गई। क्या कहा तुमने? मेरी बेटियां बदतमीज हो रही हैं? कहां से सीख लिया ये सब? किसने इतना सर चढ़ा दिया? घर में क्या चल रहा है? आज ही पूछूंगा मैं उनसे। जो जवाब देना होगा दे कर ही जाएंगी। मैं ऐसे चाल चलन बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ जी, आप खुद पूछ लेना उनसे, मैं तो कुछ भी पूछती हूं। झूठ बोल देती है, न जाने झूठ बोलने की आदत कहां से लग गई है उन्हें। और तो और, अब क्या छिपाओ आपसे, घर से चोरी भी करने लगी है। अकरम खान के कदम रुक गए। क्या चोरी? ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने मेरी बेटियों की परवरिश नहीं की? मैं तो उन्हें तुम्हारे पास छोड़कर गया था। अरे जी, कहां की बात कर रहे हैं आप? वो तो मुझे मां समझती ही नहीं। कुछ भी पूछो कि कहां जा रही हो तुम दोनों, तो जवाब तक नहीं देती। और आप देखना, जब आप उनसे उन सब हरकतों के बारे में पूछेंगे तो देखना मुझे ही झूठा कहेंगी और घर भर की बातों से मेरा ही मुंह काला हो जाएगा। और जब मैं उन्हें मार कर या डांट कर ये सब गलत काम छोड़ने को कहती हूं तो गांव वाले कहते हैं कि सौतेली मां उन पर जुल्म करती है। अब आप ही बताइए, मैं करूं तो क्या करूं? अकरम खान ने गुस्से से हाथ हिलाया। बस बस, तुम्हें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब जो करना होगा मैं खुद ही करूंगा। आने दो उन्हें। उधर दोनों बहनें जंगल में अपनी गाय को चरा रही थी। तभी बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, सफिया, बहुत शाम हो गई है, अब हमें घर जाना चाहिए। अब्बा जान भी पहुंच चुके होंगे। मैंने घास भी काट ली है। अम्मी से कहा भी था कि आज गाय को चराने हमें जंगल मत भेजो, मगर वो कब सुनती है हमारी। छोटी बहन सफिया ने फिक्रमंद आवाज में पूछा, दीदी, क्या हमारे अब्बा जान भी हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमारी सौतेली अम्मी करती है? अरे नहीं नहीं पागल, ऐसा क्यों सोच रही हो? हमारी अम्मी तो सौतेली है, मगर हमारे अब्बा जान तो हमारे अपने अब्बा जान है। ऐसा मत सोचो।
हाँ दीदी, ये बात तो है, मगर मैंने सुना है कि अगर अम्मी मर जाए और अब्बा जान दूसरी शादी करके सौतेली अम्मी घर ले आए तो समझो कि अब्बा जान भी सौतेले हो गए। नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। यकीन करो, आज हमारे अब्बा जान हमें देखकर बहुत खुश होंगे, तुम देख लेना। मगर सच तो यह था कि छोटी बहन सफिया बड़ी बहन से ज्यादा समझदार और ज़हीन थी। दोनों अपनी गाय को लेकर अब घर की तरफ निकल पड़ी। घर पर अकरम खान बेचैनी से चहलकदमी कर रहे थे। आ जाने दो दोनों को, मैं खुद जाकर उनके कान खींच कर लाता हूं। कहां मुंह काला करके घूम रही हैं वो दोनों, इस वक्त तक घर नहीं पहुंची। हद हो गई बिल्कुल। आने दो, आज मैं एक एक बात साफ कर दूंगा। आज मेरा आखिरी फैसला है। अब बस ये तमाशा, यह लापरवाही इस घर में जरा भी नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं। इतने में दोनों बहनें गाय को लेकर घर पहुंच गई। अकरम खान ने उन्हें देखते ही गुस्से से पूछा, कहां थी तुम दोनों? 3 बरस बाद मैं आज इस घर में कदम रखता हूं और यहां आकर देखता हूं कि तुम दोनों घर पर हो ही नहीं। यही तहजीब सीख कर रखी है। बाप लौटा है और तुम्हें खबर तक नहीं। आज तो हद हो गई। अब आते ही तुम्हारी सारी हरकतों का हिसाब लेना पड़ेगा। बड़ी बेटी ने डरते डरते कहा, अब्बा जान, हम तो अम्मी के कहने पर ही गाय को चराने जंगल गए थे, वरना हम कभी भी घर के बाहर नहीं जाते। फिर अम्मी ने आपको यह बात क्यों नहीं बताई? सौतेली मां फौरन बोली, तौबा तौबा, कितनी झूठी हैं ये लड़कियां। तौबा तौबा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि घर के पास इतना घास है और ये बेवजह गाय को लेकर जंगल चली गई। आजकल तो मैं हर रोज खुद ही गाय को चराने जाती हूं, मगर आज आपको दिखाने के लिए ये गाय को लेकर जंगल चली गई। अब्बा जान, अम्मी झूठ कह रही हैं। छोटी बेटी सफिया ने मिन्नत करते हुए कहा, अम्मी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? अब्बा जान को सच बता दीजिए ना। हमने तो आज तक कभी अम्मी से इजाजत लिए बिना घर से बाहर कदम तक नहीं रखा। फिर आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? अम्मी, अकरम खान ने सख्ती से हाथ उठाया। बस बस, खामोश हो जाओ तुम सब। अब जो फैसला करना होगा मैं खुद ही करूंगा। तुम दोनों अभी अपने कमरे में चली जाओ और सुबह तैयार रहना। मैं अपनी बेटियों को घुमाने ले चलूंगा और कल हम तुम्हारी फूफी के घर चलेंगे। ठीक है? दोनों बहनों की आंखें चमक उठीं। क्या सच में अब्बा जान? अब्बा जान आप कितने अच्छे हैं। ये बात सुनकर आयशा और सफिया दोनों बहनें बहुत खुश हो गई और फिर सुबह का इंतजार